जब किसी के जीवन में प्यार आता है तो उसके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन वो इंसान मस्त रहता है और खुश रहता है। और वहीं पर अगर किसी के जीवन से प्यार चला जाता है तो उस इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं रह पाता। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्यार को खोया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप अपने प्यार को वापस कैसे पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन वो चीज़ है जिसको कहते हैं कि दिन में सपना देखना, मतलब अपने मन में किसी की छवि बनाना। तो विजुअलाइजेशन कैसे करना है? जब भी आपको मौका मिले तो आप एकदम शांत होकर बैठ जाइए और अपने आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में उस इंसान की छवि बनाइए और ये कल्पना करें कि वो इंसान आपके साथ है, आप दोनों बहुत ही खुश हो। जैसे वो आपको कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, आपसे प्यार से बात कर रही है, ऐसा आपको विजुअलाइजेशन करना है। मतलब आपको वो सब कुछ विजुअलाइज करना है जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं। जैसे कि कहीं घूमने के लिए जाना, किसी नदी के किनारे जाना, समंदर के किनारे जाना, कहीं पर कॉफ़ी पीने के लिए जाना, फिल्म देखने के लिए जाना, कहीं पर घूमने जाना, किसी पार्क में जाना, किसी लंबे टूर में घूमने के लिए जाना। जो भी आप पॉजिटिव सोच सकते हो उस चीज़ को कल्पना करें। आप उस चीज़ को भी विजुलाइज कर सकते हो जहाँ से आपका प्यार शुरू हुआ था। आप कैसे मिले, कैसे उनसे बात किया, कैसे प्रपोज किया, उन दिनों आप उनके साथ मिलने के लिए क्या क्या करते थे, कैसे उनके पास जाते थे, कैसे फ़ोन करते थे, बातें करते थे, वो सब कुछ आपको विजुलाइजेशन करना है। और इस चीज़ को ऐसा मानो कि ये सब कुछ अभी हो रहा है। और इसके बाद आता है अफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव बातें जो आप अपने आप को बोल सकते हो। जैसे कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है या करती है, हमारा रिश्ता हर दिन और भी मजबूत हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, हम फिर से एक हो चुके हैं। इसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। आपको हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, जैसे कि आपका प्यार आपके पास लौट आया है। आपको ये कहना है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे प्यार को वापस लाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया है। थैंक यू यूनिवर्स हम दोनों को फिर से मिलाने के लिए। इसके बाद आता है लेट गो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास करना, ना कि अपनी डिजायर से चिपक के रहना। जब आप बार बार सोचते हो कि वो कब आएगा, क्यों नहीं आया, तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी को भेजते हो, जिससे आपका प्यार और भी दूर हो जाता है। क्योंकि जो आप बोलते हो और जो आप फील करते हो, यूनिवर्स भी आपको वही चीजें देता है। अगर आपके मन में डर है तो आपका डर को बढ़ाने में और भी मदद करती है, जिससे कि वो इंसान आपसे और भी दूर चला जाए। इसलिए खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि इस प्रोसेस को हम कितने दिन तक कंटिन्यू करें। आप इसको 21 दिन भी कर सकते हैं, 30 दिन भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप 2 महीने तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको लेट गो करना है और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। आपने जो मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, इतना भरोसा होना चाहिए आपको यूनिवर्स के ऊपर। इसके बाद आता है सेल्फ लव। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो सामने वाला इंसान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। जब आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो दूसरा कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? जब आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं तो दूसरा आपको रेस्पेक्ट क्यों देगा? इसीलिए सबसे पहले आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को रेस्पेक्ट दीजिए। जब आप खुद को प्यार करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जो आपकी पसंद का हो, जब आप खुश रहेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तब आप देखेंगे कि सामने वाला इंसान आपके ओर खींचा चला आएगा। इसीलिए अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि उस इंसान की वजह से आपको खुशी मिलती है या वही इंसान आपको खुशी दे सकती है, तो यकीन मानिए जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा और यूनिवर्स हमेशा आपको वैसे ही फील करवाएगा कि वो है तो आप खुश हैं, वो नहीं है तो आप दुखी हैं। इसलिए अपने आप में खुश रहिए, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखिए, तो जो इंसान भी आपके लाइफ में आएगा वो भी खुश होगा और वो भी पॉजिटिव होगा।
और हमेशा इस बात को याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करती है जब आपको इसके ऊपर भरोसा हो, और जो आप अफर्मेशन बोल रहे हो उसके ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। और इसको सिर्फ बोलना नहीं है, इसको फील भी करना है। जो आप फील करते हो यूनिवर्स उस चीज के ऊपर रिएक्ट करता है, ना कि जो आप बोलते हो। इसलिए जो भी अफर्मेशन बोल रहे हो उस चीज को फील करके बोलो, और यूनिवर्स के ऊपर और खुद के ऊपर हमेशा भरोसा रखो। फिर देखना जो तुम चाहते हो वो चीजें तुम्हारे लाइफ में कैसे आती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।